वेलकम टू पोंगी टीवी। ये कहानी टूटे फूटे घोंसले में रहने वाली दो अनाथ भाई और बहन की है, सोनी चिड़िया और लुल्लू। वो दोनों कुछ दिन पहले ही अनाथ हुए थे। एक दुर्घटना के चलते सोनी चिड़िया के माता पिता का निधन हो गया था। तब से दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके थे। उनका इस संसार में कहने वाला कोई भी अपना नहीं था। सोनी चिड़िया के माँ ने उन दोनों के लिए जितना राशन घर में रखा था वही राशन से वो लोग खाते थे, लेकिन ये राशन तो जीवन भर टिकने वाला नहीं था। एक दिन दोनों भाई बहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सोनी दीदी, अब तो हमारे घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब हम क्या खाएंगे? इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। अब तो हम अनाथ ही कहलाएंगे। लुल्लू, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। मुझे पता है कि हमारे पिताजी कहाँ काम करते थे। मैं वहाँ जाकर उनके मालिक से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि मुझे काम दे दे। अगर मैं वहाँ पर काम करने लगी तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और फिर हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन सोनी दीदी, हम तो बहुत छोटे हैं ना, वहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं देगा। कोशिश करने में क्या जाता है बाबू, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। फिर वो दोनों भाई बहन कबूतर के पास में पहुंच जाते हैं। सोनी चिड़िया के पिता कबूतर के पास ही कार्य करते थे। अरे कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर क्यों आए हो? मालिक, हम लोग टुन्नू चिड़िया के बच्चे हैं। तो मैं क्या करूँ, नाचूं? और तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मालिक, हमारे माता पिता के जाने के बाद हमारा जीवन बिताने में बहुत तकलीफ आ रही है। अब हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। अगर आप मुझे कुछ काम दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतनी सी तो तू है, तुझसे क्या काम होगा? चल भाग यहाँ से। और तुम लोगों को भूख लग रही है ना, तो दोनों भाई बहन जाकर भीख मांगो, लेकिन जल्दी से यहाँ से निकलो। मालिक, ऐसा ना कीजिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास यहाँ पर आए हैं। हम दोनों अनाथ बच्चों की सहायता कीजिए मालिक। हमारे पिता ने इतने समय तक आपके पास कार्य किया है, हमारी कुछ तो मदद कीजिए। तभी कबूतर गुस्से में आकर लुल्लू को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। चल निकल यहाँ से, आज की बात मेरे घोंसले के पास नजर आए ना तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। कबूतर उन लोगों को बहुत मारता है और अपने घर से बाहर उन लोगों को फेंक देता है। दोनों भाई बहन रोते रोते अपने घोंसले में आते हैं। जब वो अपने घोंसले में आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक बदमाश कौवा बैठा हुआ है। अरे आप कौन हैं और हमारे घोंसले में बैठे क्या कर रहे हैं? अरे चिड़िया, कौन है तू? और ये घोंसला अब मेरा है और ये हमेशा अब मेरा ही रहेगा। तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना दोनों को मारकर फेंक दूंगा। अजीब दादागिरी है दीदी, इस कौवे के साथ बहस करके कोई भी फायदा नहीं है, वरना ये भी हमें कबूतर की तरह बहुत मारेगा और बाहर फेंक देगा। चलिए दीदी, यहाँ से चलते हैं। लेकिन बाबू, ये घर तो हमारा है, ना कि इस बदमाश कौवे का। ये जबरदस्ती हमारे घर पे कब्जा करके बैठा है। दीदी, जब भाग्य ही खराब होना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इस समय हमारा भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। शायद ये हमारे जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान है। दोनों भाई बहन वहाँ से उड़ते उड़ते आकर एक जगह बैठ जाते हैं। दीदी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम दोनों अनाथ के साथ साथ अब बेघर भी हो गए हैं। अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? पता नहीं छोटे, हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लगता है हमारे किसी बुरे कर्मों की हमें सजा मिल रही है। अगर आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों भाई बहन वहीं पर बैठे बैठे सो जाते हैं। दोनों भाई बहन छोटा सा घोंसला बनाकर वहीं पर रहने लगे। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कुछ तो खाने के लिए लाओ ना। बाबू, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मैं तुम्हें क्या ला कर दूं खाने के लिए? दीदी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आखिर कब मुझे भोजन मिलेगा? दीदी, आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बाबू, तू अकेले मत जा। दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं बगल में ही जाऊँगा और जल्दी से आ जाऊँगा। फिर लुल्लू उड़ते उड़ते पास के इलाके में चला जाता है। भूख के कारण लुल्लू बहुत कमजोर हो गया था, उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी लुल्लू को एक बच्चा दिखाई देता है, वो बढ़िया भोजन कर रहा होता है। अरे वाह, ये बच्चा कितना बढ़िया भोजन कर रहा है। मैं चुपके से जाता हूँ और थोड़ा सा भोजन लेकर वापस चला आता हूँ, ताकि मेरी बहन और मेरा पेट भर सके।
लुल्लू चुपके से उड़ता हुआ जाता है और थोड़ा सा भोजन लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर लुल्लू खुशी खुशी उड़ते हुए वो भोजन को अपने दीदी के पास ले जाने लगता है। जब वो अपनी बहन के पास आता है तो वो देखता है चील और तोता ने उसके दीदी को पकड़ लिया है। चील सोनी चिड़िया को बहुत मारता है और उसके खाने की कोशिश भी करता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी बहन को क्यों मार रहे हो? छोड़े मेरी बहन को, उसे मत खाओ, छोड़ दो मेरी बहन को। ओ अच्छा, यहाँ पर इसका भाई भी है। जा तोते, इस पंछी को यहाँ पर पकड़ के लेके आ, हम दोनों मिलकर इसे भी खा जाएंगे। ये देखकर लुल्लू घबरा जाता है और वहाँ से तेजी से भागने लगता है। उसके पीछे पीछे बदमाश तोता भी भागने लगता है। अरे बच्चे, कितनी देर भागेगा, मैं तो तुझे पकड़ ही लूंगा। अरे बाप रे बाप, ये बदमाश तोता तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। जल्दी भाग लुल्लू, वरना ये तुझे जान से ही मार देगा। अरे रुक जा बच्चे, बड़ा ही तेज भागा जा रहा है, तुझे तो आज मैं पकड़ के ही रहूंगा। लुल्लू उड़ते उड़ते अपने पुराने घर में पहुंच जाता है, जहां उस बदमाश कौवे ने कब्जा कर रखा था। वो सीधा घर के अंदर में घुस जाता है। ए बच्चे, जल्दी बाहर निकल, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर वो बदमाश कौवा आ जाता है और वो तोता पर हमला कर देता है। दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है और दोनों मर जाते हैं। कुछ देर के बाद सोनी चिड़िया भी अपनी जान बचाकर अपने भाई के पास वापस चली आती है। इसी तरह दोनों भाई बहन को अपना घर वापस मिल जाता है और वो दोनों फिर से अपने घर में अच्छे से रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।